Welcome students. Today we will discuss the syllabus of physics of class 9th ICSE. अब हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है, जो पेपर है, वो कैसा डिज़ाइन होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो क्लास 9 का पेपर है या किसी भी सब्जेक्ट में जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। फिजिक्स के पास भी 100 नंबर हैं। अब ये 100 नंबर डिवाइड कैसे होंगे, तो 20 मार्क्स 100 में से 20 जो होंगे वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, मींस जो हम बोलते हैं कि स्कूल की तरफ से मिलेगा, प्रैक्टिकल नोट्स, क्लास अटेंडेंस, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड रिमेनिंग 80 विल डिपेंड्स अपॉन योर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन जो 2 घंटे का एक पेपर होगा आपका, एक पेपर 2 घंटे का फिजिक्स का होगा। अब वो कैसा होगा, न्यूमेरिकल होगा कि थ्योरेटिकल? वो न्यूमेरिकल कम थ्योरेटिकल, मींस न्यूमेरिकल भी होगा, थ्योरेटिकल भी पेपर होगा, मींस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ, फॉर न्यूमेरिकल, फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब इस पेपर को जब आप देखेंगे तो इस पेपर को भी आप 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ऐसा पेपर आएगा। पहला रहेगा सेक्शन 1 जो कंपल्सरी सेक्शन होगा, जिसमें छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इट विल ऑल्सो कंटेन 40 मार्क्स। दूसरा सेक्शन होगा सेक्शन 2 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे, मींस आपको दिए गए क्वेश्चन होंगे 6 जिसमें से आप 2 छोड़ सकते हैं, मतलब आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। और 4 क्वेश्चन कितना कंटेन करेगा, 40 मींस इक्वली डिवाइडेड है। तो आपका कितना मार्क्स हो गया, 100 मार्क को हमने 80 था रिटन के पास, सेक्शन 1 को 40 मिला, सेक्शन 2 को 40, 40 नंबर का ऐसा हमको मिलेगा 40। इधर कंपल्सरी, इधर कैसा है, इधर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि 6 में से आप 2 स्किप कर सकते हैं, 4 करना है। प्रिपेयर योर बेस्ट फॉर दिस पेपर। लेट्स कम कि ये 100 के लिए हमको पढ़ने कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। एक दिस इज द नंबर स्कीम, डोंट बाउंडेड विद द नंबर स्कीम कि हमको इतने नंबर चाहिए। व्हाट वी हैव टू गेन, वी हैव टू गेन नॉलेज, एंड वी आर हियर वेयर नॉलेज इज प्रायोरिटी। फर्स्ट चैप्टर इज मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम बात करें मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन में हम क्या पढ़ते हैं, मेजरमेंट में हम पढ़ते हैं कौन सा यूनिट होता है, क्या फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट करते कहाँ हैं, एक्सपेरिमेंट में करते एक्सचेंज के टाइम पे करते हैं, क्यों करते हैं, ये चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन में। सेकेंड चैप्टर है हमारा मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन मींस जब 1 डायमेंशन किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, एक डायरेक्शन में जब मोशन होगा जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन में। फिर आएगा लॉज ऑफ मोशन, मींस मोशन करने के लिए क्या होगा, फोर्स चाहिए। फोर्स की कैसा डेफिनेशन है, हम चलते चलते ब्रेक लग जाता, आगे झुक जाते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ऐसा कैसे, बस चलते समय बस ब्रेक लगती, हम आगे क्यों हो गए, बाइक रुकी हुई है, चल गई, हम पीछे झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। फोर्थ इज फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब एनीथिंग विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, जिसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी हो, बहने की टेंडेंसी हो, उसे फ्लूइड कहेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर फ्लूइड में। फिर 5th हीट एंड एनर्जी, हीट एंड एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। 6th इज लाइट। लाइट क्या है, लाइट इज द मीडियम, वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट एनीथिंग विदाउट लाइट। हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं, वी कांट सी एनीथिंग विदाउट लाइट। अगर लाइट नहीं होगी, सारी चीज़ ऐसा ही सेटअप हो और लाइट ना हो तो हमको कुछ दिखाई देगा, आंसर इज नो। साउंड, हम बात कर पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, साउंड एक जगह से दूसरी जगह हम अपनी जो एक्सप्रेशन है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपके पास तक पहुंचा पा रहे हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साउंड। तो हम देखेंगे साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है, उसका अपना वेव फॉर्म कैसा होगा, कैसा वेव जाएगा, क्या पार्टिकल हमारे पास से दूसरे के पास जाते हैं, टाइम लगता है, क्या दोबारा सुन सकते हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे साउंड के अंदर। फिर लास्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वी कांट इमेजिन आवर लाइफ्स डिफिकल्टीज
विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम नाम सुनते हैं, ट्यूबलाइट कैसे जलता है, पंखा कैसे चलता है, एसी कैसे चल रही है, कैमरा कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सारी चीज़ें चलती हैं और हमारी डेली लाइफ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी पे। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाता है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आता है, तो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। अब आप लोग 9th में आ गए हैं, यू आर इन प्री फाउंडेशन कोर्स। सो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग सीरियस होकर के नॉलेज के लिए पढ़ाई करेंगे। डोंट रन बिहाइंड द नंबर्स ओनली, केवल नंबर चाहिए ऐसा नहीं है आपको। अब ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं बेटा, ये सब आप डेली लाइफ से हमने बताया रिलेट कर रहा है। इन सबको हमको समझना है कि हम कैसे ये काम करते हैं और उसके पीछे क्या क्या साइंटिफिक फीचर्स हैं। दैट्स वाई हर कोई पूछता है ना साइंटिफिकली प्रूफ, तो आप भी प्रूफ कर पाएंगे चीज़ों को, साइंटिफिकली लोगों को बता पाएंगे। तो आप आगे से हम पढ़ेंगे चैप्टर मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बी रेडी, थैंक यू।